डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय एक बहुत बड़ी मांग जो है ना केवल बलूच लोग कर रहे हैं, बल्कि भारत के भी डिफरेंट खेमे जो हैं इस चीज को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि बलूचिस्तान को ही आजादी को लेकर क्या भारत को कदम उठाने की जरूरत है। क्या ये उसी तरीके का मैटर हो सकता है जिस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, है ना। 1971 में आपको पता है कि पाकिस्तान का ही क्षेत्र था, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, उसको आजाद कराने में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। यहां तक की बातें हो गई थी कि भारत और अमेरिका आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। अमेरिका ने भारत को धमकी तक दे डाली थी परमाणु हमले की। इस तरह की सिचुएशन में भी भारत ने मुकाबला किया और बांग्लादेश को आजाद करवाया। हालांकि वो बात अलग है कि वर्तमान सिचुएशन बांग्लादेश में अलग। तो बात ये हो रही है क्या उसी तरह के बैटर को दोहराया जा सकता है, और लेटेस्ट ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जहां से इस बात को जो है बहुत ज्यादा बल मिल रहा है। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले उसी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोस बनती हैं उसको लाइक करके, शेयर वगैरह करके या कमेंट करके थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, है ना। जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा इंगेजमेंट जो है आप लोगों की तरफ से बढ़ती है और ज्यादा चीजें अच्छी लगती हैं, चीजों को करने में और मजा आता है ना। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बिना समय गवाए क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आप लोग 120 से ज्यादा नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं, है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एक ही क्लास के अंदर कर सकें तो आप डिलाइट आईएएस का मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे मैटर को जानने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को पता है हाल ही में बलूचिस्तान में एक ट्रेन पर हमला हुआ, है ना। ये ट्रेन पाकिस्तान में चल रही थी और कुछ लोगों ने इस ट्रेन को कैप्चर कर लिया था, है ना। कुछ लोगों की जान भी इसमें चली गई थी और लगभग 180 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। हालांकि बाद में वो लोग छुड़वा लिए गए, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी जो है जिस संगठन ने ली वो संगठन है बलूच लिबरेशन आर्मी, है ना। यह बीएलए जो संगठन है ये लगातार बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष कर रहा है। ये चाहता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से आजाद हो जाए और एक अलग देश के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर बलूचिस्तान रहना चाहिए। सबसे पहले आपको बलूचिस्तान की लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए, और इवन पाकिस्तान में कौन कौन से प्रांत हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, और ये ऊपर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का आपको यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये बलूचिस्तान का बहुत सारा क्षेत्र है जिसकी कैपिटल जो है क्वेटा के तौर पर आप लोगों के सामने। यहीं पे इसी बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना हुआ है ना, जिसको जोड़ने को लेकर जो शिनजियांग प्रांत है चाइना का, वहां से लेकर एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टैब्लिश किया जा रहा है। और उसी को चलते जो है बीएलए लगातार जो है इस चीज का विरोध कर रहा है। अब बात यह है कि ये बीएलए संगठन है, इन लोगों ने उसकी जिम्मेदारी ली कि जो हमला हुआ, है ना, ट्रेन हाईजैक की गई। और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा की तरह उनके पास खुद की नाकामी को साबित करने के अलावा और कुछ होता तो है नहीं। तो उन्होंने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं, भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ने जो है इस ट्रेन को हाईजैक किया है। और यहां तक कह डाला है उन्होंने कि भारत जो है बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए लगातार ख्वाब देख रहा है, लगातार एफर्ट कर रहा है। भारत ये चाहता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है उसी तरीके से बलूचिस्तान जैसा प्रांत भी निकल कर आ जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत अगर ऐसा सोच रहा है तो इस तरह के इरादे हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। जबकि भारत सरकार की तरफ से इस मैटर को लेकर हमें शायद उतना आइडिया भी नहीं था, है ना। एक होता है कि आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको इस तरह की बातें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की चीज आपकी खुद की सेना, आपकी खुद की आर्मी या खुद की पुलिस सिस्टम जो है पूरी तरीके से फेल हो रहा है और उसका आरोप जो है वो आप भारत के ऊपर मढ़ रहे हैं, तो ये सोचने वाली चीज है कि इस तरह की बातें पाकिस्तान के द्वारा हमेशा से की जाती रही। अब बात ये निकल कर आती है सबसे पहली चीज कि क्या भारत सच में ऐसा सोच रहा है कि बलूचिस्तान को आजाद करवा लेना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। अभी हम लोगों ने मैप में भी देखा, आजादी के टाइम पे बलूचिस्तान को दो तीन विकल्प दिए गए थे, आप भारत में शामिल हो जाइए, पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर आप आजाद रहिए, है ना। तो उन्होंने आजादी का विकल्प चुना। एक साल के बाद जो है पाकिस्तान ने जबरदस्ती उनको कैप्चर कर लिया। इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं, हालांकि ये कितने जस्टिफाई हैं ये तो बात की बात है, लेकिन कहा जाता रहा है
कि नेहरू के पास जो वहां के बलूचिस्तान के जो नवाब थे, उन्होंने ऑफर दिया था कि हमें भारत में शामिल कर दो, लेकिन उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री ने इस चीज को उचित नहीं समझा और मना कर दिया। हालांकि कहा यह जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक ऑफर दिया था या नहीं दिया था, इस तरह की बातें का कोई आधार नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि वहां के नवाब के साथ भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री के काफी अच्छे रिलेशन थे, तो वो चाहते थे कि बलूचिस्तान की आजादी को लेकर भारत उनके साथ हमेशा से खड़ा रहे। अगर उस समय शायद ऑफर हुआ होगा और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता तो शायद आज बातें यहां तक ना पहुंचती, लेकिन ठीक है, कुछ कमियां रही होंगी। अब बात यह है कि आजादी को लेकर भारत क्या कर सकता है बलूचिस्तान को लेकर। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर हम इसको कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ, है ना, कि जिस तरह से हम लोगों ने बांग्लादेश को आजाद कराया, क्या उसी तरीके का सेम सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है? बांग्लादेश के साथ ये चीज थी कि वो पाकिस्तान से थोड़ा सा दूर था, है ना। बलूचिस्तान के साथ हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से भारत से थोड़ा सा दूर हो जाता है, जबकि पूर्वी पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था वो भारत के करीब था। एक तो ये वाला थोड़ा सा एक पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो लगातार भारत से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी आजादी के लिए काम करें, और इस क्षेत्र में खास करके दक्षिण एशिया में एकमात्र देश भारत ही है जो लोकतंत्र को बचाता है, या भारत ही एक ऐसा देश है जो बलूचिस्तान के लोगों को काफी हद तक उनके अधिकारों को लेकर बात उठा सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से इस मैटर को इग्नोर किया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था शायद पहले भी कि 2016 के आसपास भारतीय प्रधानमंत्री ने जो हमारे स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान के लोगों के मानवाधिकारों की बात को उठाया था। ये पहली बार था भारत के तरफ से कि भारत ने बलूचिस्तान की मांग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया हो, है ना। हालांकि इससे पाकिस्तान को बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत विरोध जो है पाकिस्तान ने किया था, लेकिन उससे हमें फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। अब बात ये आती है कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर भारत बलूचिस्तान को आजाद भी करवाता है तो ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, ईरान के लिए भी अच्छा नहीं है, और अफगानिस्तान भी नहीं चाहता होगा कि उसके बगल में कोई एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। पर मजेदार बात यह है कि पिछले 3 से 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल हैं उन पर लगातार एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, वो ये कि भारत बलूचिस्तान को बहुत जल्द आजाद करवा सकता है। हालांकि अब ये डर उनका किस हद तक जायज है ये तो वही लोग जानते हैं, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि भारत सरकार इस मैटर को इग्नोर तो नहीं करने वाली है ना। एक तो पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए हमने कुछ किया नहीं है, उस चीज को लेकर आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, है ना। अब जब आरोप लगा ही रहे हैं तो शायद कुछ किया भी जा सकता है। तो भारत अगर पाकिस्तान की, अभी जो पाकिस्तान जिस तरीके से गृह युद्ध के कगार पे खड़ा है, आपको पता है टीटीपी तहरीके तालिबान एक संगठन है, वो लगातार पाकिस्तान में हमले कर रहा है। बीएलए लगातार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहा है, अटैक कर रहा है लगातार। आपको पता है पिछले कुछ दिन पहले भी 2 चाइना के लोगों की, या चाइनीज नागरिक जो थे उनकी हत्या बीएलए ने कर दी थी, क्योंकि वो लोग जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उन लोगों की हत्या कर दी थी। और लगातार वो चाहते हैं, उनका एक पक्ष और भी है कि बलूचिस्तान में जो प्राकृतिक संसाधन है वो काफी ज्यादा है ना, बहुत समृद्ध है वो प्राकृतिक संसाधनों में। तो चाइना जो है इन प्राकृतिक संसाधनों को लूटना चाहता है, ये बलूच लोगों का मानना है। अभी तक बलूच लोगों को वहां पे अधिकार नहीं मिले हैं। पाकिस्तान ने बहुत ही एक तरीके से भेदभाव तरीके से उनके साथ जो है ट्रीट किया है आजादी के बाद से। तो भारत सरकार के पास एक अच्छा मौका है इस चीज को लुभाने का, पाकिस्तान के मैटर को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए बलूचिस्तान के मैटर को लेकर भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे थोड़ा सा काम कर सकती है, जिससे पाकिस्तान पे लगातार जो है नैतिक दबाव बनाकर रखा जा सके। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि तिब्बत के मैटर को लेकर भारत को अब आवाज उठाने की जरूरत है, जिस तरीके से अमेरिका आवाज उठा रहा है, उसी तरीके से हमें भी अपनी नीति अपनाने की जरूरत है ताकि चीन पर दबाव बन सके। उसी तरीके से बलूचिस्तान के मैटर को अगर हम थोड़ा सा गंभीरता से डील करते हैं तो पाकिस्तान पर भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर दबाव बनाया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।